एक बार फिर से YouTube चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। अभी हम BCA पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट ऑनर्स तथा 11th के छात्रों के लिए डेप्रीसिएशन पढ़ा रहा हूँ। डेप्रीसिएशन का बेसिक कंसेप्ट आप लोग को बता चुका हूँ। उसके एक लेक्चर में आपको स्टेट लाइन मेथड से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का हल भी कर दिया हूँ। आज जिन बातों पर मैं फोकस करने जा रहा हूँ वो है डायमेंसिंग बैलेंस मेथड, यानी कि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। जो डेप्रीसिएशन निकलती है मुख्य रूप से स्ट्रेट लाइन मेथड और डायमेंसिंग बैलेंस मेथड से, या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड उसको कह सकते हैं। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल करेंगे डेप्रीसिएशन, वो भी रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से, जिसको WBD कह सकते हैं या उसको कह सकते हैं डायमेंसिंग बैलेंस मेथड कह सकते हैं। ये मेथड में होता क्या है? ये डायमेंसिंग मेथड में क्या होता है कि जो एसेट्स बुक वैल्यू पर खरीदे हैं उससे प्रत्येक साल जो कम डेप्रीसिएशन लग जाएगी, रिटेन ऑफ होगा, फिर कम होगी एसेट्स, उसके ऊपर लगेगा। तो पहले क्यों ना प्रैक्टिकल प्रश्न का हल कर लें, तो ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी और फिर उसके बाद विशेषज्ञ के तौर पर बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसको कंसेप्चुअली बात को ब्रेन में रखिएगा कि ये जो है इसमें डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, इसके कंसेप्ट पढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है SPPD पब्लिकेशन, जो 11th का बुक है, BCA के छात्रों को वही बुक से पढ़ाया जाता है। और बीकॉम पार्ट 1 का जो दूसरा बुक है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें भी ये प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न बनाइए, मेथड समझ जाइएगा, कोई भी प्रश्न आपको हल हो जाएगा। कंसेप्ट का तो यही एक मेन चीज। तो प्रश्न गौर करें, 9 नंबर प्रश्न है, ए कंपनी एक्वायर्ड ए मशीन ऑन October 1st, 2014 at a cost of ₹4 lakh and spent on 10,000 on its installation. The company writes off depreciation at the rate of 10% per annum. On dimensioning balance method, the books are closed on 31st March every year. Pass journal entries and machinery account for 3 years. एक कंपनी है, एक्वायर मतलब लेना, वहाँ से कहीं से खरीदती है, लेती है, एक मशीन लेती है 1 अक्टूबर को, जिसका कॉस्ट है आपको 4 लाख, और इस पर स्पेंड हो रहा है, यानी कि इसके इंस्टॉलेशन का। मशीन जब आप लेते हैं, प्लांट जब लेते हैं, तो उसको स्थापना करने पर भी खर्चा होती है, 10,000 उसके स्थापना पर भी खर्चा हो रहा है। तो याद रखिए, जो स्थापना खर्च होगा वो मशीनरी के कॉस्ट में जुड़ जाएगा, यानी कि 4,10,000 हो जाएगा कॉस्ट। चाहे उसके लिए एंट्री अलग से करेंगे या एक साथ भी करें, एंट्री तो सेम ही हो जाएगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा दे देंगे, नरेशन में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे तो वो भी ठीक रहेगा। आगे कहता है कि इसमें द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 10% की दर से डेप्रीसिएशन चार्ज करना पर एनम, यानी प्रति वर्ष। वो भी कौन सा मेथड से? डायमेंसिंग बैलेंस मेथड से। बच्चों, प्रश्न को बहुत अच्छा से समझिए। यदि प्रश्न आप समझ लेते हैं तो उत्तर देने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। उत्तर तो 2 मिनट का खेला है, केवल प्रश्न समझने में ध्यान दीजिएगा, और प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण चीज रखता है वैल्यू। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च। हर साल क्या होता है, 31 मार्च को बुक क्लोज किया जाता है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर में मेन चीज रखता है कि बुक कब क्लोज करते हैं। 31 मार्च इसमें है और खरीदता है अक्टूबर, तो ये पीरियड्स कैलकुलेशन करने में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पीरियड्स कैसे कैलकुलेशन करते हैं कि कितना मंथ का है, नहीं का है। तो ये जो हमारा अवधि दिया हुआ है, ये कब दिया है क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को प्रत्येक साल करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री करना पड़ेगा और मशीनरी। तो पहला ध्यान करना है कि 1 अक्टूबर को खरीद रहा है, वो भी कितना का, 4 लाख का, 10,000 स्पेंड करने पड़ रहा है, बाकी और कोई खरीदारी नहीं हो रहा है। 3 साल के लिए जर्नल एंट्री भी करना है और मशीनरी अकाउंट बनाना है। सबसे पहले मशीनरी का फॉर्मेट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है, इस मेथड में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बहुत ज्यादा का नहीं है, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9, मशीनरी अकाउंट।
देखिए इसमें 6 कॉलम होगा, लेजर टाइप अकाउंट ही बनेगा। तीन कॉलम डेबिट में और 3 कॉलम क्रेडिट में सिमिलरली आपको देना है। डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। इसमें रुपया का सिंबल दे देंगे यहाँ पर, या इसके कॉलम के नीचे में भी दे सकते हैं। ये फॉर्मेट कंप्लीट बन गया आपका, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। अब याद कीजिए जो प्रश्न में था आपका, वह 1 अक्टूबर को खरीद रहा था 2014 को। तो जब मशीन जो खरीदाएगा या कोई वस्तु खरीदता है, संपत्ति खरीदता है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट में देंगे। यहाँ पर 1 अक्टूबर 2014 टू डेबिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू देकर टू बैंक अकाउंट 4,10,000। 4 लाख भाई 10,000 क्यों मैंने यहाँ दे दिया कि 10,000 जो है इसका स्पेंड हो रहा है इसके इंस्टॉलेशन पर, वो भी इसी में हम जोड़ दिए। एक ही साथ जोड़ना है, चाहे 2 बार लिखें या 1 बार लिखें। अच्छा है कि एक ही बार में लिख देंगे तो वो अच्छा रह जाता है आपको एक बार में लिखने में। इसको क्लोजिंग कर लेंगे आप। $4,10,000 यहाँ भी दे देंगे, सेम फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग कर देंगे 4,10,000। अब यहाँ पर देखिए बुक जो है आपका क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो 31 मार्च 2015 हो जाएगा, ये अक्टूबर में है। और यहाँ पर सबसे पहले डेप्रीसिएशन लगेगा, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन जो लगाएंगे, ये प्रश्न साधारण है, एक सूत्र भी मैं इसको थंबनेल पर दे दूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, वो सूत्र आप लोग याद रखिएगा। ये डेप्रीसिएशन यहाँ सिंपल जो बताए थे वही लग जाएगा। आपका एसेट्स कितना है, 4,10,000। हमने डेप्रीसिएशन का सूत्र एक बार फिर से बता देता हूँ कि डेप्रीसिएशन का सूत्र अब होता है अमाउंट ऑफ एसेट्स इंटू रेट बाय 100 इंटू पीरियड्स बाय 12। तो यहाँ पर आपको जो एसेट्स है वो कितना है, 4,10,000 का है, ठीक है। और रेट कितना है, 10% पर एनम है, 10/100। समय अगर 12 महीना रहता तो यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन संयोग से 12 महीना नहीं है। यहाँ पर समय कितना है, अब काउंट करना पड़ेगा आपको। अक्टूबर में खरीद रहा है, अक्टूबर 1 में खरीदा है तो अक्टूबर भी आ जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना मात्र हो रहा है। तो 6 बटे क्या करेंगे, 12। 1 जीरो इधर चल गया, 1 जीरो इधर चल गया, 6 दूनी 12, 2 से कट गया। ये हो गया आपको 41,000 का, आप आधा कर देंगे 20,500। तो 20,500 यहाँ डेप्रीसिएशन। अब जो है सो ये क्लोजिंग बैलेंस होगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये क्लोजिंग हो रहा है, एक ही एसेट्स है इसीलिए इसको अलग से लिखना पड़ा है। और 20,500 जो इसमें से घट जाएगा, घटाइए कितना होती है इसमें से, आसान है। 10,000 तो सीधे चल जाएगी, ठीक है। 10,000 इसमें से 4,000 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 90 जो रहता है तो उसमें से 500 चल गया, तो 3,89,500। इसको दोनों को जोड़ने पर इतना आना चाहिए। और ये जो है बैलेंस फर्स्ट साल के बाद डेप्रीसिएशन के बाद बचा है, इसको ट्रांसफर कर देंगे। पहला साल में डायमेंसिंग मेथड हो या स्ट्रेट लाइन मेथड हो, कोई परिवर्तन नहीं होता, अगला साल से मेजर परिवर्तन होता है। ये इसमें दे दीजिए, ट्रांसफर हो जाएगा। कब होगा, तो 1 अप्रैल को होगा, 1 अप्रैल 2015, साल वही रह जाएगी। और यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा, वो 3,89,500
500। इसको फिर क्लोज करेंगे आप, क्योंकि इस साल कोई खरीदारी सब नहीं हो रहा है, एक बार जो शुरू में खरीदा वही, तो ये 3,89,500 यहाँ भी क्लोज करके दे देंगे 3,89,500। अब इस पर फिर डेप्रीसिएशन करना है। इस साल तो आपको 1 साल का लगेगा, उस साल तो लेट से अक्टूबर में खरीदा था तो मात्र 6 महीना का डेप्रीसिएशन लगा है। इस साल संपूर्ण डेप्रीसिएशन लगेगा। 31 मार्च 2016 आ गया यहाँ पर। अब क्या लिखेंगे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। और एक मैं मेजर चीज बताने जा रहा हूं, उसका नाम है 10% ट्रिक। 10% ट्रिक, ये क्या होता है 10% ट्रिक? यानी कोई भी परसेंटेज आप ट्रिक पर निकालेंगे, कैलकुलेशन ही नहीं आपको करना पड़ेगा, आंखों देखा हाल, यानी आंख से देखो और आंसर दो, आंख से देखो और आंसर दो। 10% ट्रिक क्या होता है ये देखिए। 10% ट्रिक ये परसेंटेज निकालने के लिए थोड़ा समय के बचत के लिए आवश्यक है। अब जैसे ये 3,89,500 है ना, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस दूसरा साल का हुआ है, इस पर लगेगा 10%। डायमेंसिंग मेथड के कारण जो बचा है इस बैलेंस की 4,10,000 का सामान खरीदे थे, अब वो हो गया 3,89,500, तो इस पर लगेगा। अगर वो वाला मेथड रहता स्ट्रेट लाइन तो वो 4,10,000 पर ही लगता दूसरे साल में भी। इसका 10% जो हमको निकालना है डेप्रीसिएशन, तो 10/100 करेंगे। 10% ट्रिक का मतलब है कि अगर किस, जैसे ये अमाउंट निकालना था किसका, इधर बताते हैं 3,89,500 का, तो आप एक इधर का अंक छोड़ देते और इधर से ऐसे घेर देते। क्यों घेर देते कि बटे में 10 रहता है, तो उधर का जो दशमलव के बाद पड़ेगा इसका वैल्यू नहीं, यानी कि 38,950 होता है। अब इसका सत्यता का जांच करके दिखाते हैं। 10% ट्रिक का, एक इधर कट गया, एक इधर कट गया, एक इधर कट गया, 38,000 आ रहा है 950, इधर भी आ गया था 38,950। तो 10% ट्रिक का मतलब हुआ कि किसी भी चीज में अगर रहता है तो लास्ट वाला संख्या को छोड़ देंगे, बाकी संख्या को ले लेंगे, तो वो क्या होगा 10% उसका निकल गया। और उसका 5% कैसे निकालेंगे? 5% मतलब जितना आया है ना उसको 2 से गुना कर देंगे। 20% कैसे निकालेंगे? तो उसको जो है मतलब 4 से गुना कर देंगे, वो 2 से उसको गुना करेंगे। और मतलब जिसका आधा निकालना रहता है तो 2 से भागा, दुगुना निकालना है तो 2 से क्या कर देंगे, वहां पर गुना कर देंगे। 20% निकालना है 2 से गुना कर देंगे, 5% निकालना है तो 2 से भागा कर देंगे, सीधे 10%। यानी 10% ट्रिक से 20%, 10%, 5% सब निकल जाएगा उससे। आपको एक बार में नहीं होगा, दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, सब हो जाएगा। आपको ध्यान से देखेंगे तो एक बार में भी हो जाएगा। तो डेप्रीसिएशन कितना आ गया, 38,950, 38,950 इतना का हुआ। अब क्या निकालेंगे इसका क्लोजिंग बैलेंस, यही डेट को 31 मार्च 2016 को, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3,89,500 में से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3,50,550 इसको घटा के देख लीजिए यहाँ पर साइड में कहीं पर, ये 38,000 से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं होता है तो कहीं घटा भी लेंगे साइड में, ऐसे को रफ करने के लिए ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर 3,89,500 में से 38,950 घटा देंगे, 0 हो गया, 10 में से 5 गया 5, और इधर बच गया आपको 14 में से 9 गया तो 5, 0, 5, 3, यानी कि 3,50,550 घट के आ रहा है। यहाँ पर देखिए रफ किए, फिर उसको मिटा देंगे, 3,50,550 ये रफ को फिर मिटा देते हैं। आप कहीं रफ कर इसको कर लेंगे, हमारे पास स्पेस कम था इधर, इसी तरह से आप लोग बनाएंगे। अब वो बैलेंस क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जो है आखिरी साल होगा, तीसरे 3 साल को ही कहता है बनाने के लिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस, यहाँ पर ब्रॉड डाउन होगा, उस साइड कैरी डाउन है तो यहाँ पर ब्रॉड डाउन हो जाएगा।
3,50,550। इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि कोई एसेट्स नहीं खरीद रहा है, इसलिए क्लोज कर देंगे। यहाँ भी क्लोज कर देंगे, सामने सामने हमेशा क्लोजिंग होता है। 3,50,550। अब क्या करेंगे कि इसमें ये 3,50,550 ये क्लोजिंग हुआ, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तीसरा साल का। तो क्या लिखेंगे 31 मार्च। 31 मार्च ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि बुक क्लोज होती है प्रत्येक साल। 2016 था तब क्या होगा 17 हो जाएगा 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? अभी आपको बताए थे 10% ट्रिक था, तो एक अंक हटाइए देंगे, 10% ट्रिक है तो 35,055 हो जाएगा। आप लोग निकालिएगा मेथड से भी 35,055। ये ट्रिक पर मैंने इसको तुरंत निकाल लिया, 10% वाला जो ट्रिक था। और इसका क्लोजिंग बैलेंस करेंगे, सेम डेट को होता है क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी। इधर जो देंगे सो कैरी डाउन, उस साइड रहेगा तो ब्रॉड डाउन रहेगा। ये घटा लेंगे तो कितना निकलेगा? इसको घटा लेंगे 35,055 को 3,50,550 में से घटा लेंगे। घटाने पर आपको 3,15,495 आ जाएगा। ठीक है, यही हो गया। इसको ट्रांसफर करेंगे तो चाहेंगे तो कर देंगे। 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,15,495। यही हो गया, बन गया आपका। 3 साल का था। तो मेजर जो इस प्रश्न में देख रहे हैं फर्क, देखिए पहला साल में जो लगा है वो डेप्रीसिएशन कितना कितना लगा है, थोड़ा हाईलाइट इसको कर देंगे। फर्स्ट साल में देखिए डेप्रीसिएशन लगा है 20,500। एसेट्स एक है, ये 6 महीना का है इसलिए लगा इतना, और ये साल भर का तो घटते क्रम में लगा है इतना 38,950। और तीसरा साल लगा 35,055। ये जितना जितना डेप्रिसिएशन है एंट्री में की जाएगी इसकी काम। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड रहता, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड रहता तो एक ही आता। यदि अगर ये 6 महीना था, साल भर के था तो 41,000 यहाँ पर आता, उससे अधिक आता। लेकिन यहाँ क्या है, देखते हैं कि ये 6 महीना कितना हुआ है, 12 महीना कितना है, ये एक तरह से घटते हुए क्रम में है। यही इसकी विशेषता है डायमेंसिंग मेथड का, कि जो डेप्रिसिएशन के बाद शेष बचा है इस बैलेंस पर लगता गया है, इसी बैलेंस पर हमेशा डेप्रिसिएशन लगता गया है। इस मेथड की यही विशेषता है। प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका जर्नल एंट्री भी मैं बता देता हूँ। 3 साल के लिए जर्नल एंट्री भी करा है, वो आसान ही है। इसमें सिर्फ 1 साल खरीदने का है, बाकी साल उसको एक ही तरह का रहता है ट्रांसफर करना। जर्नल एंट्री जब भी विद्यार्थी बनाए तो फॉर्मेट का निर्माण करके बनाइएगा, उचित होता है फॉर्मेट में बनाना। मैं तो सिर्फ आपको समझाता हूँ करना क्या है, कैसे बनाना है और क्यों बनता है, इसके लिए इसलिए हम आपको गाइड करता हूँ। आप लोग प्रश्न बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में भी एक ही क्वेश्चन अभी बताए हैं, और भी क्वेश्चन बताएंगे। अभी सिंपल बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूँ। एग्जाम में वेरी इजी क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। हमेशा जो है इजी क्वेश्चन पर ज़्यादा पकड़ रखें आप। अब जनरल एंट्री जो होगा वो क्या सब होगा, देखिए जो डेट है यहाँ पर, इसीलिए डेट पड़ेगा 1 अक्टूबर 2014 में एक मशीन खरीदता है। तो मशीन खरीदते हैं तो क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये भी समझा चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ फिर से कि मशीनरी अकाउंट को डेबिट क्यों करेंगे, टू बैंक अकाउंट। मशीनरी क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स जो होता है रियल अकाउंट में जाता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मशीन व्यापार में आ रहा है और व्यापार से रुपया जा रहा है, इसीलिए बैंक को क्रेडिट करता है, इसको डेबिट करते हैं। इसी के साथ दोनों लिख देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉलेशन, स्थापना करना। तो ये मशीन है 4 लाख का, 10,000 इंस्टॉलेशन चार्ज है तो कितना हो जाएगा 4,10,000। 4,10,000।
ये यूनिक्विक एंट्री है, ये अन्य साल में नहीं होगा, केवल 14 में होगा। प्रथम साल ही एक मशीन खरीद रहा है, एक मशीन का, एक से अधिक खरीदता तब होता है या बेचता तब एंट्री होता है। अब क्या करना है, इस पर डेप्रीसिएशन लगाना है और इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। डेप्रीसिएशन किस पर लगेगा, मशीन पर लगेगा। और डेप्रीसिएशन अकाउंट हमेशा डेबिट रहता है। क्यों डेबिट होता है कि उसको ट्रांसफर कर है यहाँ पर, इसलिए मशीन पर लग रहा है, नॉमिनल अकाउंट में है। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट किस पर डेप्रीसिएशन को डेबिट करेंगे, जिन चीजों पर डेप्रीसिएशन लगेगा उसको क्रेडिट में देंगे टू मशीनरी अकाउंट। अब क्या हो जाएगा, तो कितना लगा था पहला साल में, आपको याद करिए, अभी जस्ट मशीनरी अकाउंट बताए हैं 20,500, तो 20,500 दे देंगे, 20,500 लिखेंगे यहाँ पर नरेशन में। बीइंग depreciation charged on machinery at the rate of 10% per annum, 10% के लिए डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया, इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ध्यान से देखिए कि ये जो डेप्रीसिएशन चार्ज करना प्रॉफिट लॉस वाला जो लिखेंगे वो हर प्रश्न में होगा, और मशीनरी वाला केवल खरीद रहा है पहला साल, वो पहले साल में होगा। अगला एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब जो डेप्रीसिएशन की राशि है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 20,500। being amount of depreciation transferred to profit and loss account। अब यहाँ डेट देखिए, डेप्रीसिएशन जो चार्ज होता है जब बुक क्लोज होगा तब, बुक जो आपका क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2015 में, इसमें भी हो रहा है 31 मार्च 2015 में ट्रांसफर हो रहा है। बच्चों थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पर पहले मशीनरी खरीदने का एंट्री हुआ है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलेशन भी इसमें इंक्लूडिंग हो गया है, बीइंग मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉलेशंस। ठीक है, अब क्या किया है, जब बुक क्लोज होता है जब, तो डेप्रीसिएशन चार्ज किया गया मशीनरी पर, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहाँ पर फिर उसको ट्रांसफर किया डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट ट्रांसफर कर दिए। अब क्या करना, हम जैसे बताएं कि ये वाला एंट्री मिट जाएगा, अगला साल में नहीं होगा, एंट्री तो 3 साल तक के लिए करना पड़ेगा, लेकिन देखिए इसको ये एंट्री खरीदने का नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए। और इसमें तो हम तो परिवर्तन करते हैं, आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, जैसे हम साल बदल देंगे, 15 है ना, तो इसके जगह पर 16 हो जाएगा, डेट तो सेम ही रहेगा, केवल ईयर चेंज कर दिए, 16 हो गया, पैसा उधर बदल जाएगा। दूसरे साल जो डेप्रीसिएशन लगा था 38,950, आपको जो अकाउंट मशीनरी बताए हैं वो देखेंगे 38,950, यहाँ दोनों में लिखेंगे 38,950, 38,950, 38,950, 38,950। और स्टेट लाइन था, इससे पिछला सवाल में देखे थे कि मतलब उसका अमाउंट भी सेम होता है, यहाँ अमाउंट चेंज हो गया है। ये दूसरा साल के लिए होगा 16, और 3 साल के लिए कहता है तो आप 17 का बनाएंगे। इसको देख लें पहले गौर से कि देखिए ये चेंज हम किए, केवल आपको भी जब एंट्री करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, ये चेंज कर देंगे, पैसा 38,950, डेबिट क्रेडिट दोनों में। अब आखिरी 17 के लिए, 17 में भी ईयर चेंज कर देंगे, 2017, 2017। इसका जो डेप्रीसिएशन लगा है वो याद करेंगे आप, कितना लगा था, 35,055, 35,055, 35,055, 35,055, 35,055,
हो गया, बन गया सवाल आपका, पूरा कंप्लीट हो गया जनरल एंट्री भी। तो इस प्रश्न को आप लोग बनाएंगे, बहुत ही इजी है, परंतु प्रैक्टिस तो मांगता है। यदि प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो ये अच्छा से नहीं होगा। सभी परिस्थितियों को समान करते हुए इसको अच्छा से बनाना है, प्रैक्टिस करना है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम दिए हैं बुक से, और बीकॉम पार्ट 1 वाला स्टूडेंट आपको भी दे दिए हैं, सारा चीज़ उसी बुक से है, रिवाइज्ड हो रहा है। आपको 2 प्रश्न आप लोग बना के भेजेंगे, एक स्टेट लाइन मेथड से जो है, और दूसरा जो है रिटेन डाउन वैल्यू WVD मेथड का क्वेश्चन बनाकर भेजेंगे। क्वेश्चन का नंबर मैं भेज देता हूँ व्हाट्सएप पर आप लोग को। इस प्रश्न को पहले बना लेंगे, समझ लेंगे, अच्छा से पूरा वीडियो देखें, और चैनल पर जाकर उसको, जो विद्यार्थी नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब करवा दें, उसको लाइक भी कर देना है, ताकि जो कोचिंग संस्था है वो विद्यार्थियों के सहयोग से ही चलता है। आपके लिए ही हम इतना गर्मी में और इस लॉकडाउन में भी, ताकि आपका भी कैरियर रुके नहीं और एकदम रफ्तार से चलते रहे, बुलेट की रफ्तार में, इसलिए मैं सब कुछ सहने का तैयार हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।